एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसने अपनी आवाज पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहा, कूदो। टिड्डा उसके आवाज सुनते ही जोर से छलांग लगा दिया। अब वो वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना बनता ही था। उन्होंने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी दूसरी टांग। छलांग की दूरी और कम हो गई और फिर तोड़ी गई तीसरी टांग और छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांग तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उससे कहा गया, कूदो, तो वह हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया। जब दूसरी टांग तोड़ी गई तो वो और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो और बहरा और बहरा और बहरा होता चला गया और सारी टांगें टूटने के बाद वह बिल्कुल बहरा हो गया। जो जोर से चिल्लाने पर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। छलांग लगाना तो दूर की बात है। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा लग रहा है ना कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था। ये कुछ लोग भी सोच रहे होंगे, यह तो किसी बच्चे को भी पता है कि टिड्डे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वह बहरा हो रहा था। पर दोस्तों, हम जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं ऐसी घटती है कि उसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है, हमें कुछ और समझ आता है और वास्तव में वो कुछ और होता है। इसलिए अगर पछताना नहीं है, जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। हमेशा समझबूझ से काम लें, सावधानी बरतें, नतीजा सोच विचार कर ही निकालें। दोस्तों, आपको यह छोटे छोटे कहानी कैसी लग रही है, उनके सीख कैसे लग रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपना सुझाव भी लिखें ताकि इसे और बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे।